अचानक क्या हुआ है ऐसा कि जो उसके साथ कांटेक्ट किया, जो सिग्नल्स ड्रॉप हो गए? क्या वो अपना फ़ोन लेके गया था, बैटरी ख़त्म हो गई है उसके फ़ोन की, जो अचानक जो है सिग्नल्स ख़त्म हो गए हैं? यार ये सिर्फ और सिर्फ फेक न्यूज़ थी। बड़ी खुशी हुई है मुझे सुन के कि ये होना था। खुशी हुई है। खुशी किस बात की? इसरो ने इतने पैसे लगाए हैं। उन्होंने अपने लिए लगाया। देख, अगर कोई वीडियो थी जो भी है वो बन सकती है भाई। वर्चुअल रियलिटी में मैं बना के दे देता हूँ आपको, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता हूँ, ठीक है। मैं भाईजान आपको बता रहा हूँ ना, एक ठीक है, आपने कहा जी कि ये एआई के थ्रू बनी है, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी रिएक्शन सीरीज की एक और वीडियो में। और आज की जो वीडियो दोस्तों चंद्रयान 3 के ऊपर है। पाकिस्तान के लोग चंद्रयान 3 पे क्या सोचते हैं, और वीडियो का जो टाइटल है नो सिग्नल फ्रॉम चंद्रयान 3, सना हैरेस्ड बाय पाक पब्लिक, गेट आउट सना फ्रॉम पाक। सना अमजद मैम की जो चैनल है उनका ये वीडियो है। और आपको पता होगा कि हाल फिलहाल में जो अपडेट आई थी कि जो चंद्रयान 3 भेजा गया है चंद्रमा पर, चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर, वहाँ पे जो लैंडर है और रोवर है उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है। इसरो प्रयास कर रहा है और काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। देखने वाली बात होगी कि इसमें क्या होता है, लेकिन इस मतलब जो कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, मतलब संपर्क नहीं हो पा रहा है, रोवर है और लैंडर है, तो जो पाकिस्तान के लोग हैं इनका क्या इस पर विचार है, जरा एक बार देखते हैं। आपका नाम? आतिफ शाहजेब। अच्छा, आपको पता होगा कुछ दिन पहले हमारा हमसाया मुल्क जो भारत है उसने चंद्रयान 3 के नाम से अपना एक मून मिशन लॉन्च किया था। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि इसरो के उनके साथ जो सिग्नल हैं वो ड्रॉप हो गए हैं। इसरो काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है कि किस तरह चंद्रयान 3 से राब्ता हो पाए, लेकिन राब्ता नहीं हो पा रहा। आपको याद होगा जब चंद्रयान 2 इन्होंने लैंड किया था चांद के ऊपर, तो स्मूथली लैंड नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अवाम ने काफ़ी तनकीद किया था इंडिया को, इसरो को। क्या लगता है अब फिर हमें उसी तरह की बातें सुननी पड़ेंगी इंडिया के खिलाफ? देखें, हमें ना बातें करने की आदत है। हम ये नहीं देखते कि वो मेहनत कर रहे हैं। अगर लास्ट टाइम वो नहीं लैंड कर सके तो इस दफ़ा उन्होंने लैंड कर लिया है, ठीक है। मान लिया जी कि उनका राब्ता मुनक़ता हो गया अब, ठीक है। उनका मिशन एक कंप्लीट सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन वो जिस हद पे पहले पहुंचे थे उससे एक स्टेप आगे फॉरवर्ड हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम अगर वो जाते हैं, चंद्रयान 4 भेजते हैं, तो वो लैंड भी कर रहा है, ठीक है। वो हो सकता है उनका मिशन सक्सेसफुल हो, वो वापस भी आ जाए, ठीक है। हम इस चीज़ को हम डिनाई करेंगे कि जी हम वो पहुंच नहीं सके, वो पहुंचे हैं, उनका राब्ता टूट गया। हम क्या कर रहे हैं? हमारा तो नहीं कभी आज तक कोई मून मिशन लॉन्च हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने सिर्फ जो से ना दूसरे पे क्रिटिसिज्म करना है। हमने ये नहीं देखना कि वो मेहनत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सुई वहीं पे अड़ी हुई है कि वो देखो जी वो डूब गया, वो देखो जी वो चढ़ गया। बजाय इसके कि हम खुद भी कोशिश करें कि यार अगर वो नहीं कर सका तो हम करेंगे। हम ये नहीं करेंगे, हम कहेंगे बस तुम डूब गए हो, हम इसमें खुश हैं। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे इस सारे मामले पर? ये भाई कह रहे हैं कि वो पहुंच गए, एक स्टेप पहुंचे होंगे, ठीक है, हम भी मानते हैं एक स्टेप पहुंचे हैं, लेकिन उनका कहना ये है कि हमने चांद पे पहुंच चुके हैं, हमारा कदम रख चुका है, ठीक है। चंद्रयान 3 अपना कदम चांद पे रख चुका है, ठीक है। अचानक क्या हुआ है ऐसा कि जो उसके साथ कांटेक्ट किया, जो सिग्नल्स ड्रॉप हो गए? क्या वो अपना फ़ोन लेके गया था, बैटरी ख़त्म हो गई है उसके फ़ोन की, जो अचानक जो है सिग्नल्स ख़त्म हो गए हैं? यार ये सिर्फ और सिर्फ फेक न्यूज़ थी एक, जो फेक अपनी, अब ये इन्होंने स्टार्ट किया होगा, ठीक है। वो 2 जो पहुंचा था, ठीक है, उससे एक स्टेप आगे बिल्कुल चला गया होगा, लेकिन अपनी नाअहली को छुपाने के लिए अब ये लेम एक्सक्यूज़ कर रहे हैं कि सिग्नल्स ड्रॉप हो चुके हैं, ठीक है। अगर कोई वीडियो थी जो भी है वो बन सकती है भाई। वर्चुअल रियलिटी में मैं बना के दे देता हूँ आपको, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता हूँ, ठीक है। मैं भाईजान आपको बता रहा हूँ ना, एक ठीक है, आपने कहा जी कि ये एआई के थ्रू बनी है, ठीक है। आपने यही कहना, मेरी बात सुनिए। आपको कितना अर्सा हो गया एआई में काम करते हुए? मैं एआई में नहीं, वर्चुअल रियलिटी में, एगमेंटेड रियलिटी में कर रहा हूँ, मुझे साल हो गया सर। 1 साल। आप 1 साल के अंदर आपको भी एक्सपीरियंस हुआ, आप कह रहे हैं जी कि ये फेक है। पूरी दुनिया में इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से कभी इस तरह का कोई बयान नहीं आया कि ये फेक है? वो भी तो पकड़ सकते हैं। आपने 1 साल के अंदर ये थोड़ा सा वो कर लिया कि जी ये वाली जो वीडियो है ये फेक है। पूरी दुनिया इस चीज को मान रही है कि वो पहुंच चुका है, ठीक है। आप कह रहे हैं जी कि नहीं वो नहीं पहुंचा, ये फेक है। किसी भी स्पेस एजेंसी की जानिब से इस पर कोई एलिगेशन अभी तक नहीं आया। अगर वो पहुंचा है जी तो किधर है? अचानक क्या हुआ है, सिग्नल ड्रॉप क्यों हुए? यार बताया नहीं अभी उन्होंने। क्या बताया? हो सकता है वो कल या परसों में अनाउंस कर देंगे क्या इशू आया है। हम अभी यहाँ से बैठ के अज्यूम करें जी कि वो पहुंचा ही नहीं, वो ये हो गया वो हो गया, ये हमारी पाकिस्तानियों का यही मसला है ना, पाकिस्तानियों का यही मसला है। वो लेम एक्सक्यूजेस बना रहे हैं। उन्हें पता है कि पिछली दफा भी हमें तनकीद का सामना करना पड़ा था, अब भी वो इस बात से डरते हुए उन्होंने ये एक लेम एक्सक्यूज। वाइट टी शर्ट वाला ना भाई एकदम दिमाग से ना पूरा बैल लग रहा है। मतलब इस गधे को इतना नहीं पता है कि पृथ्वी से जो चांद की दूरी है 3,84,400 किलोमीटर है भाई। मतलब 3,84,400 किलोमीटर। और पाकिस्तान और जो भारत
की जो बॉर्डर तो खैर लगा हुआ है, मतलब दिल्ली और लाहौर की जो भी दूरी है मतलब 1 किलोमीटर में है। 100 किलोमीटर मतलब सैकड़ों में, मतलब एक आप तरीके से कह सकते हो, 1000 भी नहीं है। पृथ्वी और जो चांद की जो दूरी है 3,84,400 किलोमीटर है। और इतने में भाई यहाँ पे पहुंचना, सक्सेसफुली पहुंचना और सब कुछ अच्छे से करना, दुनिया में किसी ने भी मतलब आवाज़ नहीं उठाई। क्यों आवाज़ उठाएगा भाई? जो चीज़ है वो है। मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अगर कोई चीज़ सही में है तो उसमें मतलब आप, मतलब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, आपके पास ये बिल्कुल भी राइट नहीं है। आप नहीं कह सकते कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक्शन नहीं कर रहा हूँ, मैं रिएक्शन नहीं इस पर दे रहा हूँ, क्योंकि प्रत्यक्ष आपको दिख रहा है। तो उसी तरीके से पूरी दुनिया ने देखी है भाई। रसिया की जो स्पेस एजेंसी है, नासा है, और जितने भी हैं, मतलब कनाडा के जितने भी लोग हैं, सभी ने देखा। और ये भाई मतलब ये मुझे लग रहा है स्कूल भी नहीं जाता होगा। इसका जो मतलब तरीका है बात करने का, इससे देख के पता चल रहा है कि ये बंदा स्कूल भी नहीं जाता होगा। वो जो ऑरेंज टी शर्ट वाला बंदा है उसको थोड़ा नॉलेज है और उसको यहाँ पे मतलब बताने की कोशिश भी कर रहा है। लेकिन इनकी ना भाई प्रॉब्लम यही है कि एक्सेप्ट करना ही नहीं है। आप हमसे अच्छे हो ही नहीं सकते, या आप अगर अच्छे हो तो आप झूठ बोल रहे हो। बना दिया। मैं मानता हूँ, ठीक है, वो एक स्टेप आगे चले गए होंगे, लेकिन अभी तक वो उनकी चांद तक रसाई नहीं हुई। ठीक है, इतनी श्योरिटी से ये बात कैसे कह सकते हो भाई? इतनी श्योरिटी से ही बात छुपाने के लिए बात से ठीक है जी, मैं मान लेता हूँ, वो नहीं पहुँच पाए। वो लेम एक्सक्यूज दे रहे हैं जी कि उनके सिग्नल ड्रॉप हो गए हैं। अब मुझे बताएं, आप किस चीज़ का लेम एक्सक्यूज देंगे कि आप नहीं जा रहे? यार ये मेरी बात ठीक है। आपने तो आज तक अपनी एक सैटेलाइट भी खुद लॉन्च नहीं की पाकिस्तान ने। आपका रिसर्च सेंटर नहीं है, पाकिस्तान का है, ठीक है। और 1971 तक पाकिस्तान का रिसर्च सेंटर इंडिया से आगे जा रहा था, ठीक है। क्या हुआ है कि आप जो उनसे इतने पीछे रह गए हैं, आप आज तक अपना सैटेलाइट नहीं लॉन्च कर सके? यार ये सिर्फ और सिर्फ रिसोर्सेज की कमी की वजह से है। लेकिन ये नहीं है कि पाकिस्तान के पास इंटेलिजेंट लोग नहीं है, काम करने वाले लोग नहीं है। लेकिन लोग हमारे पास हैं, लेकिन हमें कदर नहीं करते। हमारे पास, एक मिनट देखिए, मेरी बात सुने सर, मेरी बात सुनेंगे, मेरी बात सुने। आपका पाकिस्तान मैशियत के लिहाज से स्टेबल ही नहीं हो रहा। आपके पास एक सियासतदान थे, ठीक है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खानदान, AQ खान साहब। उनसे बड़ा साइंसदान पाकिस्तान में नहीं है। अब तो अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, ठीक है, करवट अल्लाह उन्हें जगह दे। पाकिस्तान का डिफेंस उनकी वजह से महफूज है। कोई दुश्मन मुल्क हमारी तरफ नहीं देख सकता, सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से। एक इतना बड़ा साइंसदान है, ठीक है, उसने आपको इतनी बड़ी सुपर पावर बनाया, आपने उसके साथ क्या किया? अब इसका क्या लेम एक्सक्यूज देंगे आप? क्या किया है भाई? हम लोग इज्जत कर रहे हैं, ठीक है। आप एक मिनट मुझे बताएं उनकी इज्जत करती है ना, ठीक है। सिर्फ एक बात बताएं, आप मुझे एक बात बता दें। भाई की बात सुन लेना, एक मिनट भाई की बात सुन लेते। आपका कोई जज साहब रिटायर्ड होते हैं, कोई आर्मी चीफ रिटायर्ड होता है, कोई वजीर जाता है, उसकी पेंशन क्या होती है बताएंगे मुझे? आपका जो चीफ जस्टिस है वो जब रिटायर्ड होता है वो 6 से 9 लाख के बीच में पे ले रहा होता है। मरात उसके अलावा हैं। खान साहब, AQ खान साहब की कितनी थी पेंशन बताएंगे आप मुझे? 6,000 थी, और वो अपने ही घर में नजरबंद थे, अपने घर से बाहर नहीं जा सकते वो। आप उनका अगर जियो के साथ जो उनका लास्ट प्रोग्राम हुआ था उसमें देखें तो वो कहते हैं कि मेरे से सबसे बड़ी गलती हुई है कि मैंने पाकिस्तान की मदद की है, मैंने अपने मुल्क के लिए काम किया है। आपके साइंसदान आपसे इतनी मोहब्बत करें और आप उनके साथ ये करें, तो फिर आप एक्सक्यूजेस दे रहे हैं जी कि वो पहुंच नहीं सके। आप वहाँ पे जो इंडिया का रिसर्च सेंटर है, उनका जो हेड है, उसकी पे कितनी है? 1 लाख इंडियन रुपीज़, ठीक है, 1 लाख इंडियन रुपीज़। उसके अलावा उसको कोई मराद हासिल नहीं है, ठीक है। और आपके कितनी है? आपके वजीरों की तनख्वाह इससे ज़्यादा है, मराद उसके अलावा हैं। आप कह रहे हैं हमारे पास रिसोर्सेज नहीं। अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो आप कहाँ से अपने एक सेकंड, ये रिसोर्सेज है ना, जो ये सिर्फ और सिर्फ रिसोर्सेज। यार मैं आपकी सुन रहा हूँ ना। अच्छा भाई की भी सुन लेते हैं, भाई की बात सुन। एक बात, आप कह रहे हैं जी कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। आप अपने असिस्टेंट कमिश्नर साहब को, जो कि अभी न्यूली तैनात होते हैं, उन्हें 2-2, 3-3 करोड़ की गाड़ियाँ दे रहे हैं। कहाँ से दे रहे हैं? आपके पास तो रिसोर्सेज नहीं है। आपको चाहिए जी उनसे लें वापस, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हम नहीं कुछ कर सकते। बजाय इसके कि हम उनको दें, वो क्या करता है एक असिस्टेंट कमिश्नर? यहाँ से घूमेगा, वहाँ जाएगा, वहाँ कोई सब्जी वाला बैठा हुआ है, उसको चेक करने लग पड़ेगा। उसको देखेगा जी कि वो महंगी सब्जी तो नहीं दे रहा। 2 करोड़ की गाड़ी में से वो उतर के क्या देख कर कि कोई सब्जी वाला 10 रुपये ज़्यादा तो नहीं ले रहा। अब ये एक्सक्यूज देंगे कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। रिसोर्सेज सर हमारे पास नहीं है, आला अफसरान के पास हैं। हमारे पास मिसमैनेजमेंट है, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास बहुत रिसोर्सेज। और मैं इस भाई जो ऑरेंज टी शर्ट वाला भाई है, इसको मैं इसकी मतलब तारीफ करूंगा, बिल्कुल तारीफ करूंगा कि एकदम फैक्ट पे बात कर रहा है। मतलब क्या है ना कि पाकिस्तान में वही है भाई, जो अभी हाल फिलहाल जो ऑफिसर बने होंगे उनको आप महंगी गाड़ियां दोगे और बाद में बोलोगे कि रिसोर्स नहीं है, ऐसा ना वैसा। भाई इंडिया भी मतलब साइकिल से हमने शुरू किया था, साइकिल पे
मिसाइल लेके, जो आप फोटो बहुत बार देखे रहोगे, तो साइकिल से भाई चांद तक पहुंच गए। ऐसे नहीं पहुंचे हैं, रिसोर्स हमारे पास भी नहीं था, लेकिन उन पे जो रिसोर्स बनाना पड़ता है, आपको वहां पे एक्सपेंडिचर करने पड़ते हैं, अपने बजट में कुछ हिस्सा वहां पे आपको अलॉट करना पड़ता है। और रही बात भाई मैं बता दूं एजेंसी की, तो जो इसरो है पूरे वर्ल्ड में, यूएन में 193 प्लस कंट्रीज है। इसरो की जो स्पेस एजेंसी है 5वें स्थान पे आती है। सोचो कि आप लगभग 200 कंट्रीज में, छोटे बड़े भाई कोई भी कंट्री छोटी है, कोई भी कंट्री बड़ी नहीं होती, ठीक है। अगर उसमें उसको कंट्री का दर्जा मिला हुआ है तो देश है। और ऐसे में अगर 193 195 अगर देश में से किसी भी देश की अगर जो स्पेस एजेंसी है अगर 5वें नंबर पे आती है, उससे आगे खाली भाई नासा की है, रॉसकॉस्मोस है, यूरोप की यूरोपियन स्पेस एजेंसी और चाइना की है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर भाई किसी भी कंट्री की अगर 5वें नंबर पे उसके रैंक आती है, मतलब वो ऐसी हवा में नहीं है, उसमें दम है। और इसरो का जो दम है, इसरो का जो लोहा है, पूरी दुनिया मानती है। तुम्हारे जैसे नल्ले निठल्लों की जरूरत नहीं है। और ऑरेंज वाले जो भाई कह रहे हैं ना, सच है। मतलब मैं वही कहता हूं कि पाकिस्तान में सारे बैल बुद्धि नहीं है भाई, ऐसे अच्छे अच्छे लोग भी हैं। और मतलब इनका जो भविष्य है कहीं न कहीं ऐसे अच्छे लोगों के ऊपर टिका हुआ। अगर ये लोग बस तगड़े फिर कि इनकी संख्या बहुत कम है। मैं अप्रिशिएट करूंगा इस ऑरेंज वाले टी शर्ट वाले भाई को कि भाई अगर ये वीडियो मेरी तू कभी भी देखेगा तो बिल्कुल भाई अपने इस पर डटे रहना और अपने जैसे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में मतलब भाई मिलकर काम करो, ताकि आपकी भी भाई तरक्की हो और आपका भी देश आगे बढ़े। कुदरती वसाइल से पाकिस्तान माला माल है, लेकिन मिसमैनेजमेंट है, करप्शन है, और उसके सबसे बड़े जिम्मेदार हम खुद हैं। हम खुद इस चीज़ में इन्वॉल्व हुए हैं। ये नहीं हम कह सकते कि हम नहीं इन्वॉल्व, हम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। आप मुझे बताएं, आप यहाँ रोड पे से गुजरते हैं, आप कितनी दफ़ा जो है हेलमेट पहनते हैं? आप मुझे बताएं एक मिनट। मेरा ख्याल है डिस्ट्रैक्ट हो गए, हम लोग चंद्रयान पर वापस आते हैं। हम चंद्रयान पर वापस आते हैं। आप कह रहे हैं जी, आप लेम एक्सक्यूज दे रहे हैं कि वो लेम एक्सक्यूज दे रहे हैं। अच्छा, आप किस तरह इतनी श्योरिटी से ये बात कह सकते हैं कि चंद्रयान 3 जो है वो एक फेक मिशन है, वो कंप्यूटर ग्राफिक या एआई के थ्रू बनाया गया है, वो ओरिजिनल नहीं है, इंडिया कभी चांद पर गया नहीं? आप बात इतनी श्योरिटी से कैसे कह सकते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ हवाई बातें की हुई थी उन्होंने, ठीक है। यूट्यूबर्स ने हवा उड़ाई हुई है, ठीक है। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो अचानक ऐसा क्या हुआ है कि आपके उससे कांटेक्ट ख़त्म हो गया? सबसे मेन रीज़न अचानक जब आप कह रहे हैं कि हमारा सिग्नल ड्रॉप हो गए हैं और हमारा उससे कांटेक्ट नहीं हो रहा है, खो गया है वो कहीं पे, ठीक है। अगर वो खो चुका है तो किधर चला गया है? और स्पेस में फिर रहा है, किधर गया है वो, किधर गया है? मैं भाई से भी इस भाई से मैं पूछना चाहूंगा कि भाई तू कभी मतलब बचपन में बड़ा हुआ है कि नहीं, कि बस आसमान से सीधे टपक के इतना बड़ा हो गया और बकचोदी करने के लिए आ गया है? अरे गधे, टीवी जब हम बचपन में देखते थे ना भाई गांव में, उसके भी सिग्नल चले जाते थे, उसके भी हमें जाके छत पे एंटीना को एडजस्ट करना पड़ता था, लेफ्ट राइट करना पड़ता था, तब जाके देखते थे कि पूछते थे ऊपर से चिल्ला चिल्ला के सिग्नल आया क्या, और नीचे से आवाज़ आती थी हाँ आ गया है, तो हम फिर वहाँ से छोड़ के आते थे। मतलब सिग्नल है वो आता और जाता रहता है, आ सकता जा सकता है, सब बैंडविड्थ है। अब तुझे तो नहीं पता ना, तू तो भी स्कूल गया नहीं, इतने बड़े बड़े बाल लेके मतलब हीरो बन, खुद को हीरो समझ रहा है। स्कूल जा, समझ जरा, साइंस पढ़, थोड़ा बैंडविड्थ के बारे में समझ कि क्या होता है, किस तरीके से फ्रीक्वेंसी क्या होती है और किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं, तब तो तुझे समझ में आएगा। बस खाली सुनी सुनी बातों पे मतलब बस वही करना है, एक्सेप्ट करना ही नहीं है। इसलिए बोलते ना भाई शिक्षा बहुत जरूरी है। मैं पूछता हूँ वो किधर गया है? ये लेम एक्सक्यूजेस थे जो अपनी नाअहली को इन्होंने एक हवा बना दी थी, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ एआई और ग्राफिक्स थी। ये लें, ये रहे जी हमारे ऐसे बात कर रहे, ऐसे लग रहा है किसी इंसान के बारे में बात कर रहा, मतलब कोई इंसान स्पेस में गया है, घूम फिर के यहाँ घूम गया है, मतलब भगवान भला करे भाई। टिकटॉकर ये भी चांद पे पहुंचे हुए हैं, देखें जी, ये टिकटॉकर हैं, चांद पे पहुंच गया। हमारे पाकिस्तानी टिकटॉकर चांद पे पहुंचे, ये ले जी। इंडिया इस तरह चांद पर पहुंचा जिस तरह ये टिकटॉकर्स पहुंचे हुए हैं। टिकटॉकर्स भी चांद पे पहुंच चुके हैं जी। और वो हमारा चांद रहा है, हम देख रहे हैं, हम भी पहुंच गए उधर जी, हम भी चांद पे पहुंचे हुए हैं सर। इसीलिए तो पाकिस्तान तरक्की नहीं करता। आपके जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब खुद ये कहेंगे कि चांद जब हम यहाँ से बैठ के देख सकते हैं, हमें चांद पर जाने की क्या जरूरत है, तो जाहिर है फिर यूथ का भी यही हाल होना है ना। यूथ भी चांद के लिए टिकटॉक बनाएगी। चांद पहुंचने की जरूरत नहीं, पहुंच गए हम, ठीक है। हमारे टिकटॉकर भी उधर पहुंचे हुए हैं, ऐसे ही वो पहुंचे हैं सर। बस फिर अगर पाकिस्तान के यूथ का ये हाल है ना, फिर ये मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। सही, हमें पूरी दुनिया जलील करती है। अरमगान कैसे हैं आप? मैं ठीक है। आज आप यहाँ पे कैसे? बस वो मैं कहते हैं उसका दोस्तों के साथ आया हुआ था। दोस्तों के साथ आए हुए थे। अच्छा मुझे ये बताओ, इंडिया के चंद्रयान 3 मिशन का आपको पता होगा? जी पता है।
इसरो आपके का थ्रू ही पता चला था। आपने ठोकर के ऊपर काफी अपना याशी पढ़ाई घूम पे आपने इंडिया चंद्रयान चंद्रयान ये वो लटरम ये पता तो है ना। जी जी आपसे ही पता चला। अच्छा, इंडिया का जो चंद्रयान 3 मिशन था, इसरो का फिलहाल उससे राब्ता टूट गया है, कोई राब्ता नहीं है। इसरो उनसे बार बार राब्ता करने की कोशिश कर रहा है लेकिन राब्ता नहीं हो पा रहा। क्या कहेंगे आप इस पर? ये होना था, ये क्या कहते हैं उसका जो है, बड़ी खुशी हुई है मुझे सुन के कि ये होना था। खुशी हुई है? खुशी किस बात की? इसरो ने इतने पैसे लगाए हैं। उन्होंने अपने लिए लगाए हैं। देखिए हमारा वो जो है साइंटिस्ट, क्या नाम है उसका, जो फवाद चौधरी है, उसने कहा था हम ऑलरेडी चांद पे हैं, क्या जरूरत है इतना पैसा लगा के चांद। फवाद चौधरी साइंटिस्ट है। वो जो भी है मुझे नहीं पता, लेकिन उसने कहा था नीचे से भी चांद नजर आता है, ऊपर जाके इतना पैसा लगाया क्यों करना। अच्छा कहा था उसने। देखो इतना पैसा लगाए गए और कुछ पता नहीं चल रहा उनका, ना कोई सिग्नल है ना कुछ वो है ट्रम्प। लेकिन अच्छा लग रहा है मुझे कि ये हुआ। और आप ही आज शर्मिंदा होकर घूम फिर रही हैं। नहीं, मैं बिल्कुल शर्मिंदा नहीं हूँ। इंडिया ने कोशिश की थी और उनकी कोशिश जो है मतलब इसको अपने कंट्री के साइंस का जो मिनिस्टर है उसके बारे में नहीं पता है, उसको साइंटिस्ट बना दे रहा है और इसको खुशी हुए। भाई लोग क्या कहते हैं ना, अगर कोई भी तरक्की कर रहा होगा तो लोग बोलते भी अच्छी बात है, उसके लिए तालियां बजाते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। और एक वर्ड इसने बोला कि दुश्मन मुल्क है। भाई कौन सा दुश्मन मुल्क है और कौन सी दुश्मनी पाल रखी है? मतलब आज भी पानी ना हमारे यहाँ से जाता है नदियों का, ठीक है, तब जाके वहाँ पे फसलें वगैरह बहुत अच्छे से होती है। दुश्मन मुल्क होता उस तरीके का होता तो पानी बंद कर देता, नहीं जाना पानी, ठीक है। तो ज़रा इन सब से ऊपर उठो तुम लोग यार। इसको खुशी हो रही है, मतलब इसको ये दिमाग नहीं चल रहा है कि हमें भी कुछ अच्छा करना चाहिए ताकि हमारा भी जो देश, हमारा जो मुल्क है वो भी चांद पे पहुँचे। लेकिन नहीं, दूसरे की बुराई करनी है, दूसरों का गड्ढे में गिरा हुआ देख के खुश होना है। मुकम्मल हुई है चंद्रयान 2। कैसी हो गई मैडम? सिग्नल कोई आया नहीं उधर और मुकम्मल अभी भी इंडिया के गुन गाई जा रही हैं। अरे इसरो से राब्ता करने की कोशिश कर रहा है, इंशाल्लाह हो जाएगा। वो नहीं होना, वो सिर्फ बातें ही हैं, वो नहीं होना। मेरे शर्त लगा लें आप यहाँ खड़े हो गए, अगर हो गया। इसको मैं रोकना चाहूंगा यहाँ पे। ये बोल रहा है कि यहाँ से चांद दिख रहा है तो ऊपर जाने की क्या जरूरत? भाई तू नंगा भी सही था, तो बिना कपड़े का भी जब पैदा हुआ था तो ठीक था ना। मतलब कपड़े पहनने की जरूरत क्या थी तुझे? मतलब ये चश्मा वश्मा लगा के बैठा, तो बिना चश्मे का भी ठीक था। ये कपड़े क्यों पहन के रखे तूने, रंग बिरंगे काले पीले वाइट? समझ रहा हूँ, मतलब कि जरूरत होती है जिन चीजों की वजह से, तू हंस के बता नहीं सकते मतलब क्या ही जरूरत था। तो फिर क्या ना आप मुझे, क्या हो गया? आप इतने यकीन से ये बात कैसे कह सकते हो? मैं इसलिए कह सकता हूँ, देखो जब एक चीज़ मुकम्मल हो गई थी, सही है, सारा कुछ सोशल मीडिया पे आपसे मैंने सुना कि जी वो पास हो गया, आपने केक शेक काटे पड़े ना, तो खैर क्या कहते हैं उसका, ये तो हो गई पास था, फ्यूचर देखते हैं। आज आप इधर आके पूछ रही हैं कि क्या कहते हैं उसका, क्या कहना चाहोगे आप? तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जब तक उनका कंप्लीट हो गया था, आपने केक काट दिया था, तो फिर सिग्नल क्यों टूटे हैं उनके? अगर नाकाम हुआ तो सिग्नल टूटे हैं ना? केक काटने के वजह से सिग्नल टूटे हैं? जी बिल्कुल। आप लोगों ने खुशियाँ की थी पाकिस्तान में रह के, तो अच्छी बात है ना, हम सायों की कामयाबी पे हमें खुश होना चाहिए। आप फिर रोए ना, इधर बैठे मैं साथ रोता हूँ आपकी, यही कर सकता हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे तो बहुत खुशी है कि ये हुआ है। अच्छा, जब चंद्रयान 2 इनका सक्सेसफुली लैंड नहीं कर पाया था, सॉफ्टली लैंड नहीं कर पाया था, तब भी पाकिस्तान के अवाम ने काफ़ी तनकीद की थी। अब भी चंद्रयान 3 पर भी आप लोग तनकीद कर रहे हैं। आप लोग किसी हाल में खुश हैं कि नहीं है? अब तो हालांकि चंद्रयान 3 ने जो है बड़े दिन अपने कामयाबी के साथ गुजारे हैं चांद के साउथ पोल पर। एंड ऑफ स्टोरी क्या निकली है फारिग? मुझे, मैं सिर्फ मैडम आपको ये नहीं पूछूंगा आपसे कि स्टार्टिंग में क्या था, यहाँ क्या हुआ, चंद्रयान 2, 1 जो भी हुआ, अभी मुझे बताएं एंड ऑफ स्टोरी क्या निकली है? सिग्नल ड्रॉप हो गए, बहाल हो जाएंगे। ये नहीं होने, ये जब होंगे तब मैं दोबारा इंशाल्लाह आपको इंटरव्यू दूंगा कि ये फेक मिशन था एक। तो जो बात सिर्फ सिंपल सी है कि सब सोशल मीडिया पे एक वफा फैलाई गई थी, सोशल झूठी क्या कहते हैं उसका न्यूज़ फैलाई गई थी कि हमारा चंद्रयान पास हो गया, ये हो गया, वो हो गया। एआई की मदद से इन्होंने सारा कुछ किया था जी, हम पास हो गए, ये हो गया, वो हो गया, सक्सेसफुल हो गया, लटरम पटरम जो भी है सब फेक था मैम। देखिए मेरी बात सुने, अगर ये रियल होता तो आज ये ना होता, आज कोई सिग्नल ना टूटते। माशाल्लाह मैं भी खुश हुआ था कि जब वो पहुंचे थे, लेकिन आज भी खुश हुआ हूँ कि वो नहीं पहुंचे। क्यों? क्योंकि झूठी फेक न्यूज़ थी। अरे आपको किसने कह दिया ये फेक है? भाई पूरी दुनिया ने लाइव देखा है। लाइव सब झूठ था, बड़ा कुछ दिखाया जाता। लाइव क्या हो गया मैडम आपको? ये फेक था। ये मेरे साथ इंडिया के गुन ना गए, जो मैं आपको कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ, ये फेक न्यूज़ थी। इंडिया के गुण तो भाई पूरी दुनिया गा रही है। मैं तो नहीं देख रहा कहाँ गा रहा, किधर मुझे दिखाएं, कोई भी आप अपना मोबाइल खोलें और आपको पता चले कि इंडिया की तरक्की की पूरी दुनिया तारीफें कर रहा है। तो देखिए ना, इंडिया आज कनाडा के साथ इंडिया का क्या मसला चल रहा है आपको पता है? तो भाई ऐसे मसले होते रहते हैं, हल भी हो जाएंगे। ये हल नहीं होने दे। आपका पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ मसला नहीं है? वो छोड़ दें हमारा। अपनी दफा क्यों छोड़ दें? अपनी दफा आप लोग कहते हैं छोड़ दें। पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ मसला जो चल रहा है उस पर आप बात करें ना। इंडिया पे आपने कनाडा को पकड़ लिया है,
कनाडा पर आपने इंडिया को पकड़ लिया, तो अब अपनी और पाकिस्तान और के अफगानिस्तान के हालात देख लें। आप उन्हें भाई भाई कहते हैं, वो आपको दुश्मन समझते हैं। मुझे पता नहीं, क्योंकि उनको इंडिया सबक सिखाता है। अच्छा जी। अच्छा, हर चीज में आपको इंडिया की नेगेटिविटी क्यों नजर आ रही है? अपने गिरेबान में भी पाकिस्तान को झांकना चाहिए कि नहीं? वो हम झांक रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे भी हैं खुश हैं। जो इसीलिए पाकिस्तान तरक्की नहीं करता आप लोगों की सोच की वजह से। मैडम आपकी बात पे मुझे हंसी आ गई है। पाकिस्तान इसलिए तरक्की नहीं करता कि हमारी घर की माँ बहनें एंकर बन के इंडिया के गुण गा रही हैं, इसलिए तरक्की नहीं करता पाकिस्तान। क्या हो गया आपको? मेरी बात सुनो, तुम्हारी माँ बहनें जॉब नहीं करती, पढ़ती नहीं है? नहीं पढ़ती, वो नहीं, कुछ भी नहीं, वो घर हाउस वाइफ है। अच्छा, तो लड़कियों का पढ़ना लिखना या बाहर निकल के काम करना गलत है? काम करना गलत नहीं है, इंडिया के गुण गाना गलत है। मैडम क्या हो गया आपको? आप मेरे दिमाग घुमाने लगी हैं, जाएं आप अपना काम करें। बस यहीं पे तरक्की रुकी है भाई। मतलब 21वीं सदी चल रही है और पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, IAS वाईएएस बनो, लेकिन नहीं, शिक्षा बहुत ज़रूरी है और सभी को मतलब शिक्षा का पूरा अधिकार है। और अगर कोई शिक्षित है, घर के काम धाम वो अपने जगह पे हैं, होते रहेंगे, लेकिन अगर आपके पास कोई शिक्षा है, आप किसी चीज़ में मतलब आपको महारत हासिल है, तो भाई आपको घर में बैठ के मतलब आप अपने मतलब जो बोलते हैं ना, रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हो। रफीक, क्या कहेंगे? चंद्रयान 3 के इसरो को सिग्नल्स आना बंद हो गए हैं, क्या कहेंगे? पाकिस्तान की आवाम अब भी कहेगी कि चंद्रयान 3 फेल हो गया है, जिस तरह उन्होंने चंद्रयान 2 पर तनकीद की थी? जी बिल्कुल, चंद्रयान 3 से सिग्नल्स आना तो बंद हो गए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं उनकी मीडिया के, हम उसके साथ कोशिश कर रहे हैं कि सिग्नल बहाल हो जाए। लेकिन देखिए, पिछली बार भी इनकी चंद्रयान 2 भी नाकाम हो गई थी, जिस पे पाकिस्तान ने कहा कि ये नाकाम हो गई। इसी तरह उन्होंने स्ट्रगल की, तीसरी दफ़ा भेज दिया, लेकिन तीसरी दफ़ा ये कामयाब तो हो गए हैं लैंड करने में, जो कि दुनिया की वाहिद कंट्री है जो चंद्रयान चांद के कुतब में लैंड कर गए हैं। तो दूसरी बात, इसी तरह एलोन मस्क भी ट्राई कर चुके हैं, वो भी कई दफ़ा नाकाम हो चुका है, रशिया नाकाम हो चुकी है इस चीज़ में। तो इंडिया ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की, लेकिन उसमें जो इनको उम्मीद थी कि हम वहाँ पे पानी दरियाफ्त करेंगे या ऑक्सीजन दरियाफ्त करेंगे, वो चीज़ तो इनको नहीं मिल सकी। लेकिन ये ज़रूर उनको एक कामयाबी मिली, लेकिन अब भी उनकी मिशन जारी है, उन्होंने मिशन रोकी नहीं है। तो हम इसको अच्छी वो से देखते हैं कि बिल्कुल वो कोशिश कर रहे हैं, उनकी कोशिश जारी है कि किस तरह चंद्रयान 3 के साथ उनके सिग्नल दोबारा से बहाल हो जाएं। आपने बात की चंद्रयान 2 फेल हो गया था, चंद्रयान 2 जो है वो कामयाबी के साथ चांद पर लैंड कर गया था, लेकिन सॉफ्टली लैंड नहीं कर पाया था। और मैं अपने हर प्रोग्राम में बार बार ये सबको बताती हूँ। यह तो देखें, मैंने भी तो यही कहा जो भी था, लेकिन इनको वही कामयाबी तो 2 में नहीं मिली जो 3 में मिली है, लेकिन अब 3 में भी वो कामयाबी नहीं मिली जो ये चाहते हैं। लेकिन इंशाल्लाह ये स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके साथ इनकी जो खिलाई मिशन के इदारे में जो बैठे हुए हैं वो कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली ज़्यादा ठंड की वजह से ये कह रहे हैं कि जो चंद्रयान 3 के बैटरीज हैं तो वो ज़्यादा मुतासिर हो गई हैं, तो शायद हो सकता है कि चंद दिनों में जो टेम्परेचर है वो सही हो जाए तो इसकी सिग्नल आना शुरू हो जाए। भाई जो फर्स्ट वाला जो बंदा था, जो ऑरेंज टी शर्ट वाला था, काफ़ी समझदार बंदा था और मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब जब ऐसे लोगों को जब मैं सुनता हूँ ना, तो मुझे भाई बहुत अच्छा लगता है कि भाई सच में अच्छे लोग हैं। लास्ट में जो बंदा बोला ना, ये भी काफ़ी अच्छी बात बोली है कि उसने मतलब एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई कहाँ पे कैसा है और क्या चीज़ें हो सकती है। लेकिन बीच में एक दो लोग ना एकदम पूरा मतलब उनका क्या ही मैं बोलूँ, उनके दिमाग ही नहीं, मतलब इनके जो भेजे में भेजा है ही नहीं, ये सोचते ही नहीं, मतलब एक्सेप्ट करना ही नहीं है भाई। जो आपको पता होगा कि जो चांद पे जो मतलब आदमी लोग गए थे पहली बार, यूएसए ने भेजा था, इसके पहले 5 बार ट्राई करा गया था। किसी भी चीज़ को ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है और मल्टीपल ट्राई करने के बाद ही कोई चीज़ें होती हैं। जो हम बल्ब देखते हैं, थॉमस अल्वा एडिसन ने 10,000 बार एफर्ट किया था। मैंने कहीं पे पढ़ा है कि 10,000 बार उन्होंने ट्राई किया था, या 1,000 बार, जितना भी होगा, अगर एक से ज़्यादा अगर कोई चीज़ कर रहा है मतलब, और बाद में वो चीज़ सक्सेसफुली हुई है, तो आप उसको मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि मतलब फेल हो गया, ऐसा है वैसा है। वो फेल होना नहीं होता है, एक स्टेप होता है, आदमी अच्छे करने के लिए एक स्टेप और करीब पहुंच जाता है। ठीक है भाई, तो बस यही है और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और मैं इन सब से यही कहूँगा कि भाई पढ़ो लिखो और शिक्षा पे ध्यान दो, तो जो चीज़ें मतलब अच्छी होंगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।